नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामिल विश्वकर्मा। तो पिछला वीडियो 11वां पार्ट था, उसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। 12वां पार्ट में हम लोग जो है विश्व का राष्ट्रीय संघ जो है, जैसे गेट है, ओपेक है, सारे जितने संघ आते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित सारे मैं इसमें कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ। तो देखो, गेट जो पूछा था एग्जाम में, क्या पूछा था, जैसे कि ये स्थापना कब हुआ, तो याद रखना आप लोग 30 अक्टूबर 1947 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर। फिर से प्रारंभिक सदस्य देश है, 23 सदस्य देश इसके हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो गेट को बाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया था WTO द्वारा। तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। प्रारंभिक जो सदस्य देश है 23 देश है। स्थापना जो 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जो आपका 2024-25 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है इसके बारे में, इसके डेट के बारे में। मिलान कॉलम में जाकर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा था यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार, जिसे EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसे अथवा कहते हैं ECM, यूरोपियन कॉमन मार्केट। और इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कोयला और इस्पात जो समुदाय है इसके बारे में। दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें, पहले जो आया उसके अनुसार देख लेते हैं। तो पहले आया था हमारा ECSC, उसके बाद से ये बाद में EEC या इसे ECM के रूप में देखा गया। तो देखा जाए, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय जो है ECSC, स्थापना इसके पेरिस की संधि 1951 के तहत हुई थी। लागू 1952 में हुआ था। सदस्य इसका जो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड है। उद्देश्य कोयला और स्टील को नियंत्रित करना था। क्लियर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे EEC, यूरोपीय साझा बाजार, ECM के नाम से जाना जाता है, ये स्थापना इसका हुआ था रोम की संधि के तहत। हस्ताक्षर ये हुआ था 25 मार्च 1957 को। लागू हुआ था 1 जनवरी 1958 को। क्लियर। सदस्य जो देश है ये 6 देश वही हैं, ठीक है, जो फ्रांस, जर्मनी जो है, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये 6 देश हैं जो आपके यूरोपीय आर्थिक समुदाय में, EEC में। क्लियर। तो यहाँ उपनाम इसका जो है ECM है, उपनाम यूरोपीय साझा बाजार के रूप में 1958 से कार्यरत है। तो ये जो है ना EC जो है, यह CAC का विकसित रूप जो है EEC या ECM कहा जाता है इसको। क्लियर है। थोड़ा आप लोग देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पर देखिए, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, लग्जमबर्ग, नीदर यहाँ पर लैंड्स, फिर से यहाँ पर देख लीजिए आप, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, है ना, यहाँ पर फिर से आपका ऑस्ट्रिया, ये ऊपर स्लोवाकिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक सी हो गया या नॉर्थ सी हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। और भी यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ, फिर से पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है। और इसके बाद से आपका मोनाको हो गया, यहाँ पर ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, सर्बिया यहाँ पर हो गया, फिर से बुल्गारिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, फिर से यहाँ पर आपका ग्रीस हो गया। इतना आप लोग ध्यान दीजिए, ये मतलब एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछा था एग्जाम में, इसीलिए मैं यहाँ पर मैपिंग लगा हुआ हूँ। मोरक्को है यहाँ पर, फिर से अल्जेरिया है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, फिर से इजिप्ट है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, सेनेगल है, फिर से इवरी कोस्ट है, फिर से आप लोग देखेंगे यहाँ पर नाइजीरिया है, कैमरून है, गैबन है, सेंट्रल रिपब्लिक है, फिर से आप लोग यहाँ पर देखेंगे इथोपिया है, केन्या है, तंजानिया है, सोमालिया है, साउथ सूडान है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देश के जो नाम है ना, अफ्रीका महाद्वीप की पूछत है। कैमरून, गैबन हो गया आपका, कांगो हो गया, अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया, बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने साइड में भी नाम इसका दिखा दिया है। देखिए, मैं इसीलिए थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये कंट्री का नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, क्योंकि ये नाम जो है ना अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ओपेक जो है अभी फिलहाल वही जो इससे निकल गया है, पेट्रोलियम जो है निर्यातक देशों का संगठन है, वर्तमान में निकल गया, वही याद रखिएगा।
लेटेस्ट न्यूज है, कल परसों की निकल आई हुई। तो इसका फुल फॉर्म जो था ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्थापना कब हुई थी, तो 14 सितंबर 1960 को बगदाद इराक में। मुख्यालय कहाँ, वियना ऑस्ट्रेलिया में। संस्थापक सदस्य शुरुआत में कितने थे, 5 देश थे। कौन कौन देश थे ये देख लेते हैं हम लोग। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये थे 5 देश जो शुरू में इसका निर्माण किए थे। फिर से वर्तमान में इसका सदस्य देश कितने हैं, 12 हैं। अफ्रीका में अल्जीरिया, जैसे मैं ऊपर आपको दिखाया वहाँ देख लीजिएगा। फिर से आपका विश्वती गिनी है, गैबन है, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उनका नाम है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। फिर से एशिया में 5 है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। यूएई अब निकल चुका है वर्तमान में, तो याद रखिएगा ये नाम कट जाएगा। ओपेक से हट गया तो 4 देश ही बचा, अपडेट आपको कर दिया। इसके बाद से ये वेनेजुएला एक है, दक्षिणी अमेरिका में एक देश, सबसे छोटा किस महाद्वीप में है, एक ही ओपेक में जो है, तो एक ही है, तो अब वेनेजुएला है देश ग्रुप में। निलंबित हुए हैं पूर्व सदस्य देश में इक्वाडोर, कतर और इंडोनेशिया। इक्वाडोर 2020 में, कतर 2019 में, इंडोनेशिया 2016 में। इसके बाद से 2026 में जो है आपका निकला है क्या, यूएई निकल गया, यूनाइटेड अरब अमीरात निकल गया है। अंगोला का जो है निकास हुआ है 1 जनवरी 2024 को, छोड़ा उत्पादन कोटे पर असमियत के कारण। तो याद रखिए अंगोला भी ये निकल चुका। तो टोटल कितने देश हो गए, 5। ठीक है, 5 देश इनमें से निकल चुके हैं। अब यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन इफ्टा जिसे कहा जाता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो यहाँ यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन इफ्टा के बारे में बात करें तो जो देश है ऊपर आपको मैं कंट्री दिखा दी हूँ, मैप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखा जाए समझौता कब हुआ था, स्थापना कब, तो यहाँ पर देखिए 3 मई 1960 को आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ये स्वीडन में 1960 में हुआ था इसकी समझौता, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय जिनेवा में है। क्लियर। अब ये इसके सदस्य जो देश हैं कितने हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। तो 7 सदस्य देश थे 1960 में। कौन कौन, ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, नॉर्वे था, पुर्तगाल था, फिर से स्वीडन था, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। अब कितने बचे हैं वर्तमान में, तो यहाँ पर वर्तमान में बचे हैं आइसलैंड, टेस्टीन हो गया आपका, फिर से नॉर्वे हो गया, छोटा सा देश है यूरोप का, फिर से स्विट्जरलैंड। ये जो है 4 देश है वर्तमान में। तो मुक्त व्यापार आर्थिक सहयोग बाजार तक पहुंच के लिए इसको इफ्टा को बनाया गया था यूरोप में। अब चलिए हम लोग लाफ्टा के बारे में देख लेते हैं। ये लाफ्टा जो है लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो लैटिन जो है अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जो देश है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसका जो हुआ था, समझौता जो हुआ था, ये जो मोन्टेविडियो की संधि के तहत हुआ था 1960 में। प्रभाव ये आया था 2 जनवरी 1900 जो है 62 को। सदस्य देश जो 11 थे, कौन कौन से, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो अर्जेंटीना हो गया, फिर से आपका जो है ब्राजील हो गया, फिर से आपका जो है उरुग्वे हो गया, पैराग्वे हो गया, फिर से आपका जो है चिली हो गया, फिर से यहाँ पर आपका जो है कोलंबिया हो गया, उसके बाद से इक्वाडोर इसके नीचे ही हो गया, फिर से वेनेजुएला यहाँ पर हो गया। क्लियर। यहाँ तक हमने 11 देश देख लिया। ये लाफ्टा जो हो गया, ये जो है आपका साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी जो अमेरिका जो महाद्वीप है उसके देश हैं, उसके सहयोग के लिए बनाया गया था लाफ्टा को। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एशियाई राष्ट्रों का संघ में, जो इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो एशियाई राष्ट्रों का संघ में फुल फॉर्म देखिए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। अब ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसकी स्थापना हुआ था कब, वर्ष जो है 8 अगस्त 1967 को। स्थापना स्थल बैंकॉक थाईलैंड में था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे पूछे गए, मैं जो बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक जो सदस्य देश 5 देश थे, इसमें इंडोनेशिया आता है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आते हैं। अब देखिए देश का मैं यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ। ये फिलीपींस हो गया अपना प्यारा सा, फिर से यहाँ पर मलेशिया हो गया, फिर से आपका इंडोनेशिया हो गया, फिर से आपका इसके बाद से यहाँ पर थाईलैंड हो गया। वर्तमान में जो देश हैं सदस्य 10 देश हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई। ठीक है, तो लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है,
जकार्ता ये इसकी राजधानी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। क्लियर। अब G7 के बारे में देखते हैं। G7 में कौन कौन देश आते हैं। तो 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। G6 के नाम से इसमें यूएसए आया था, फिर से यूके आया, फ्रांस आया, जर्मनी आया, इटली आया, फिर से जापान आया 1975 में। 76 में जो कनाडा ज्वाइन हो गया, G7 के नाम से प्रचलित हो गया। नियमित रूप में इसमें इंडिया जो है, एक देखा जाए इन्वाइटेड गेस्ट है, स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनर ग्लोबल इकोनॉमिक का है ये। फिर से G8 के नाम से प्रचलित हुआ था 1998 से 2014 के बीच में, जब तक रूस ने क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया था। तो ये जो रूस फिर से इसमें से रिमूव होगा, निकाल दिया गया। तो इसे G7 के नाम से प्रचलित है। अब चलिए देख लेते हैं लाप्टा से LAIA कैसे बना है, इसका पुनर्गठन कैसे हुआ, या इसे ALADI कैसे पुनर्गठन हुआ है, इसे दो नामों से जाना जाता है। तो ये कैसे बना, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, या इसे हम एसोसिएशन लैटिनो अमेरिकन डी इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, और ये लाप्टा से ही चेंज होकर बना है LAIA। तो लाप्टा जो है 1960 से 80 के बीच में चला था, इसके बाद से इसे LAIA के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया 12 अगस्त 1980 से। अभी ये चल रहा है। इसमें जो देश जुड़े हैं बाद में, क्यूबा और पनामा। 13 सदस्य देश हैं, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, मेक्सिको, इक्वाडोर, उरुग्वे, बोलिविया, वेनेजुएला, पराग्वे और चिली है। क्लियर हो गया आपका। तो ये हो गया लाप्टा जो LAIA चेंज हुआ था। सार्क का देख लेते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क इसे अंग्रेजी इसका याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये जो है कब स्थापना हुआ था, ये स्थापना हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना स्थल ढाका बांग्लादेश का, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। देश का नाम देख लीजिए। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो ढाका बांग्लादेश HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया था, अभी जो 2000 आपका 25-26 में एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसमें पूछा गया था। अब इसमें देश है, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, इसके बाद से अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भारत अपना प्यारा सा। 8 सदस्य देश इसमें है। क्लियर। और इसके बाद से स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल में, जिसे CIS कहा था, तो इसका स्थापना मुख्यालय जो है 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। इसका जो मुख्यालय मिन्स्क है, बेलारूस में है। ठीक है। सदस्य देश और सहयोगी देश देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे जो है रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 2 हो गया, उज्बेकिस्तान, मोल्दोवा। तो इतने हो गए आपके सहयोगी और सदस्य देश। अब यूरोपीय संघ, इसे यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, इसका देख लेते हैं। तो इसका स्थापना हम लोग देखेंगे पहले। तो इसकी स्थापना में हम लोग देखें तो यहाँ पर संधि जो है, मास्ट्रिक्ट जो संधि हुई थी नीदरलैंड में 1992 में, इसके तहत इसकी जो संधि बनी। स्थापना हुआ 1 नवंबर 1993 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्लियर। सदस्य देश जो हैं यूरोपीय संघ के 27 हैं, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, इटली, रोमानिया, बेल्जियम, फिनलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, फ्रांस, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फिर से आपका स्पेन, साइप्रस, हंगरी, नीदरलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, आयरलैंड, पोलैंड इत्यादि देश हैं। नोट यहाँ पर करने वाली बात है कि यूनाइटेड किंगडम को आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी 2020 को यहाँ से इससे बाहर कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। यहाँ पर साप्टा का आप देखिएगा, ये पूछा जाता है, इसका साप्टा जो दक्षिण एशिया अग्रणी व्यापारिक समझौता, ये बार बार पूछा गया। हस्ताक्षर कब हुआ, इसमें जो हस्ताक्षर और साइन हुए हैं ये हुए हैं आपके 11 अप्रैल 1993 को, लागू हुआ था 7 दिसंबर 1995 को। 7 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये हो गया साप्टा के देश। यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। क्लियर। तो ये जो है व्यापारिक समझौता इसका हुआ था कि एक दूसरे के देश के बीच में व्यापार करना। नाफ्टा देख लेते हैं। अब नाफ्टा का जो है ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उत्तरी अमेरिका का व्यापार समझौता। ये जो USMCA के तहत हुआ है, CA के तहत। अभी इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1994 को, और ये जो 1 जुलाई 2020 को USMCA यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है
MCA 2020 हुआ था। ये एग्रीमेंट सदस्य देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको है। क्लियर। नाफ्टा हो गया हमारा। अब आते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका देखते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1995 को ये जो है हुआ था, मार्केस मोरक्को में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड पूछा जाता है। सदस्य देश जो 166 इसके हैं WTO के। अब इसमें जो है क्या है कि जो एक कंट्री है, मान लो कोई कंट्री, वैसे बिग कंट्री भारत है। क्लियर। यहाँ पर जो है ये जो प्रशुल्क नॉट टैरिफ जो होता है, कोटा को खत्म किया गया। अगर इसके अंदर है तो आपसे टैरिफ मतलब नहीं लिया जाएगा WTO के तहत। क्लियर। मुक्त व्यापार, इसी को फ्री ट्रेड जो है एरिया कहा जाता है। गैर सदस्य जो देश होते हैं, जैसे 166 के अलावा जो देश है नहीं जुड़े इसमें, क्योंकि देश बहुत सारे हैं विश्व में। तो जो नहीं जुड़े हुए वो आयात पर स्वतंत्र जो है प्रतिबंध है उनको। गैर सदस्य देश है वो स्वतंत्र रूप से किसी देश से अगर आयात करते हैं तो उनको शुल्क देना पड़ेगा। यही WTO का फायदा जो इसमें रहता है। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। अब देखिए इससे समझौता कब हुआ था। ये इस्लामाबाद में 6 जनवरी 2004 को लागू कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ था ये 1 जनवरी 2006 को हुआ था। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश है अपना भारत, ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो टोटल ये आपके जो है 8 देश हो गए। क्लियर। ये पूरे हमारे खत्म हो गए 15 विश्व के जो है जितने भी साफ्टा, आपका लाफ्टा, ये सार्क, ये सारे मैंने जितने भी विश्व के संगठन थे खत्म कर दिया एक वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।